नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी में टकराव बढ़ गया है। जब से महाराष्ट्र की सरकार बनी है और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं रही भाजपा को एकनाथ शिंदे की जरूरत सत्ता में आने के लिए थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन यानी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी कहा जाता है, महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनानी थी, अपना मतलब सीधा करना था। तो एकनाथ शिंदे के ऊपर ईडी सीबीआई का शिकंजा कस के और 40 विधायकों के साथ उनसे पार्टी तोड़वाई गई और पार्टी को छीन लिया गया। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो बाला साहब ठाकरे ने बनवाई थी, ऑफिस दफ्तर सब कुछ छीन लिया गया। कहते हैं जैसा को तैसा मिलता है। तो एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर पार्टी का नेतृत्व तो मिल गया शिवसेना का, लेकिन कोई वजूद नहीं रहा। राहुल गांधी जैसा आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर वोट डकैती हुई है, 1 करोड़ से अधिक वोट फर्जी पड़े। उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने निर्धारित किया किसको कितनी सीटें मिलेगी और उतनी ही सीटें मिली राहुल गांधी के कहने के अनुसार। अब एकनाथ शिंदे 50-55 सीट ला करके भी सीएम तो नहीं बन पाए, और सीएम जब से नहीं बने हैं तो कभी भाजपा के नेता एकनाथ शिंदे के नेताओं को पीटते हैं, कभी एकनाथ शिंदे के नेता भाजपा के नेताओं को पीटते हैं। दोनों में अनबन है। अब वह अनबन सर चढ़ करके बोल रहा है। अब समर्थन वापसी तक की नौबत आ गई है, और अगर एकनाथ शिंदे समर्थन वापसी लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी, भारी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि 7 लोकसभा की सीटें एकनाथ शिंदे के पास है और एकनाथ शिंदे अब तेवर में नजर आ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अजीत पवार के विधायकों को मिला करके सत्ता रहेगी, लेकिन दिल्ली की सत्ता को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जिस हालात में नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर हैं। अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे यह वक्त बताएगा। इस बात को लेकर के एनडीए गठबंधन में बौखलाहट सी एक परिस्थिति बनी हुई है कि एकनाथ शिंदे उधर तेवर में है, उधर नायडू तेवर में है, उधर नीतीश दिल्ली दौड़ के आ रहे हैं, नीतीश के लोग आंखें तरेड़ रहे हैं, परिस्थितियां बिगड़ रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार ने बढ़ाई मोदी की बेचैनी। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की बेचैनी बढ़ा रखी है, एकनाथ शिंदे मोदी की बेचैनी बढ़ा रखे हैं, नीतीश कुमार अचानक मोदी की बेचैनी बढ़ा दिए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लोग अब एनडीए छोड़ के जाने की चर्चा में आ गए हैं और नीतीश कुमार के मंत्रियों को बिहार में जनता दौड़ा रही है। नीतीश के मंत्रियों को बिहार की जनता सड़कों पर दौड़ा रही है। तो अब नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों ने मोदी की बेचैनी बढ़ा रखी है और यही लोग मुख्य कर्ता धर्ता है संगठन के, यानी कि इन्हीं लोगों के दम पर है। अब ऐसे में 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू की, 7 सीटें एकनाथ शिंदे की और 12 सीटें नीतीश कुमार की। कहा जाता है कि नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं, लेकिन कोई मरता है और प्राण अटका है और कोई मर गया है। अब प्राण अटका है जिसे यह पता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरे को इलाज हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, और एक आईसीयू में पड़ा है जो जानता है कि अब कितना भी इलाज हो तो मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेडिसिन भी उसका साथ नहीं दे रहा है। तो वह दोस्ती छोड़ करके और चला आता है अलग अपने घर। वही हाल नीतीश कुमार की जेडीयू के अंदर के नेताओं की बनी हुई है। अब ऐसे में 37 सांसद कभी भी छोड़ सकते हैं मोदी का साथ।
ऐसे यह 37 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी का कभी भी किसी भी वक्त साथ छोड़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी तिल मिला करके रह जाएंगे। अब अगर 37 सांसद छोड़े तो सत्ता तो ढा ढा करके गिर जाएगी। उधर आरएसएस भी यह तो अलग की है जो उबाल मार रहा है यह 37 सांसदों का। चंद्रबाबू नायडू इतने नाराज है कि जब से माफ कीजिएगा जगनमोहन रेड्डी से नरेंद्र मोदी ने संपर्क साधा है तब से चंद्रबाबू नायडू मोदी से खासे नाराज हो गए हैं। गुड बाय टाटा बाय बाय करने के लिए नायडू तैयार है। चंद्रबाबू नायडू तैयार बैठे हैं गुड बाय टाटा बाय बाय करने के लिए मोदी को। और उधर नीतीश कुमार के लोग अब अपना वजूद बचाने के लिए बड़ी मुश्किल में है क्योंकि राहुल गांधी ने नाक में दम कर रखा है अब, और बिहार की जनता सड़क पर आ गई है। तूफान मचा हुआ है बिहार के अंदर। एनडीए गठबंधन के नेता मंत्री चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अब ऐसे में 37 सांसद कभी भी छोड़ सकते हैं मोदी का साथ, लेकिन आरएसएस भी नहीं बचा पाएगा मोदी की कुर्सी। अब आरएसएस 32 संगठनों की बैठक बुलाया है और बैठक में क्या निर्णय होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन 17 सितंबर से पहले नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने पर चर्चा मुख्य रूप से होने वाली है। अध्यक्ष पद को लेकर के होने वाली है, लेकिन आरएसएस एनडीए गठबंधन के नेताओं से भी संपर्क साध रहा है। इसका साफ वजह है जो मैंने आंकड़े बताए 16, 7 और 12 37 सांसद चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे। यह आरएसएस के लिए भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। आरएसएस चाहता है कि मोदी को कुर्सी से हटा दिया जाए, दूसरा प्रधानमंत्री बैठा दिया जाए। आरएसएस यह चाहता है कि दूसरा प्रधानमंत्री बैठाया जाए। वह कौन होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन यहां एनडीए गठबंधन बचता हुआ नजर नहीं रहा है। अगर एनडीए गठबंधन खत्म हो गया तो आरएसएस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्ता है तो आरएसएस है और सत्ता गई तो इस बार आरएसएस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो आरएसएस अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे मोड़ पर ला करके आरएसएस को खड़ा कर दिया है कि मोदी की वजह से आरएसएस धराशाह हो रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि जो नाराजगी एनडीए गठबंधन के अंदर और बेचैनी बौखलाहट जो चल रही है आरएसएस उसको संभाल पाएगा। आरएसएस के पास भी संभालने को नहीं है। और दूसरी चीज, सरकार अगर संभल गई किसी तरह से अगर, तो ट्रंप ने जो टैरिफ 50% का लगाया है और कंपनियां ठप पड़ गई हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग काम से निकाले जाएंगे, बेरोजगार किए जाएंगे और नरेंद्र मोदी स्वदेशी का राग आलाप रहे हैं। तो इस देश में जो भूखमरी होगी और बेरोजगारी और जो बढ़ेगी तो उस सत्ता के लिए शुभ संकेत नहीं है। आरएसएस सत्ता में नहीं रहा, दूसरी सत्ता अगर आ गई तो आरएसएस का भी पतन हो सकता है, उसके ऊपर बैंड लग सकता है, क्योंकि आरएसएस को एनजीओ बता दिया नरेंद्र मोदी ने और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे में आरएसएस भी बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ है। वह मोदी की कुर्सी को बचा लेगा या सरकार बचा लेगा, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही है और मोदी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव का खुलासा करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव का खुलासा करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि 75 लाख से 1 करोड़ वोट तकरीबन 6 बजे के बाद पड़े हैं और भारी मात्रा में पड़े हैं। हिमाचल की उतनी आबादी नहीं है जितना 6 बजे के बाद वोट पड़े। अब बड़ी दिलचस्प है कि जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन से काउंटिंग होने तक 8.5% वोट चुनाव आयोग ने बढ़ा दिए। 2 दिन तक वोट प्रतिशत बताता रहा और लास्ट में जाते जाते काउंटिंग से पहले 8.5% वोट एक्स्ट्रा कर दिया।
जो भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब यह चोरी जो पकड़ी गई है और राहुल गांधी ने बयान दिया है कि वह महाराष्ट्र चुनाव का भी जांच करा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट की भी जांच करा रहे हैं, 80 लोकसभा सीटों का जांच करा रहे हैं, हरियाणा का जांच करा रहे हैं। तो अभी तो एक सीट पर चोरी का खुलासा किए तो चुनाव आयोग और सरकार धराशाह हो गई है, हिल गई है, चेहरा दिखाने लायक नहीं बची, मुंह छिपाने लायक नहीं बची है। और अगर राहुल गांधी ने 80 लोकसभा सीटों का और महाराष्ट्र का खुलासा किया, तब तो चुनाव आयोग की कोई वजूद ही नहीं बचेगा और चेहरा दिखाना तो छोड़िए, इन्हें छिपने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अब राहुल गांधी का यह कहना कि अगर हम गलत हैं तो आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, दिखाइए देश को सीसीटीवी फुटेज। कौन लोग हैं जो 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में वोट डाले? और जिन 79 सीटों को लेकर एडीआर ने लोकसभा की सीटों को लेकर के 2024 लोकसभा चुनाव का सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया है, उसकी जांच हो जाए, उसके ईवीएम मशीन सामने सबूत रखा जाए। अब चुनाव आयोग भी सीसीटीवी दिखाने के लिए तैयार नहीं है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग चुप रहता है और भारतीय जनता पार्टी आती है उसके बचाव में प्रवक्ता बनकर। जैसे लगता है चुनाव आयोग के पास प्रवक्ता नहीं है। अब समस्याएं यहां पर पूरी तरह से उलझ सी गई है और जब समस्याएं उलझ गई हैं अब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही है। अब चुनाव आयोग के लिए भी मुश्किलें पैदा हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि इतना सीरियस बात है वोट चोरी का और चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता और चुनाव आयोग लगातार डकैती करता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट न तो स्वतः संज्ञान ले रहा है और न तो उस केस पर सुनवाई करके कोई फैसला सुना रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी जो विश्वसनीयता है वह समाप्त हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने आज एक और सीना ठोक के बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल का पर्दाफाश किया। कहा कि वोट डकैती गुजरात मॉडल है। पहले प्रयोग गुजरात में किया मोदी ने, वहां चोरी से वोट लेके डाका डाल के डकैती करके वोट और सीएम बने रहे और उसके बाद केंद्र में आ गए और यहां पूरा देश में डकैती उसी तरह डाका डाल रहे हैं। वहां प्रयोग किया, यहां इस्तेमाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वोट चोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु बन रहे थे और जो बड़बोलापन इनका था और झूठ की बुनियाद जो थी वह ढह गई है। नरेंद्र मोदी को विश्व में कोई भी नहीं पूछता है, यह सच्चाई है। ट्रंप इतनी बेइज्जत करता है। अरे भाई, आप ट्रंप के लिए कुछ नहीं बोल सकते और नहीं जवाब देना तो यही बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोलता है। आप वह भी नहीं बोल रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाए हैं, 25% टैरिफ और 25% पेनाल्टी, जो 27 तारीख के सुबह 9 बजे से लागू हो गया। भारत की कंपनियां ठप हो गई और अब यह कहा जा रहा है कि चाइना नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और चाइना भी डील फाइनल नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा? अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी का राग अलाप रहे हैं। इसके पहले कहां थे? और स्वदेशी के लिए पहले खुद तो स्वदेशी बन जाइए। खुद तो आप विदेशी बने हुए हैं। विदेशी गाड़ी, विदेशी चश्मा, विदेशी कपड़ा, हर चीज विदेशी, आपकी घड़ी विदेशी। तो आप विदेशी अपनाएं, आपके मंत्री विदेशी अपनाएं, घर के टाइल्स भी विदेशी लगे, नल भी विदेशी लगे और देश स्वदेशी। तो स्वदेशी कोई कंपनियां खोली है क्या
हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि जनता स्वदेशी करे। अब तो चावल भी चाइना का आ गया, हर चीज चाइना से आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, सारी पार्ट्स पुर्जे विदेशी हैं, यहां असेंबल होते हैं। इस बात का भी वीडियो राहुल गांधी ने दिखाया था। और यह हकीकत है कि हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग नहीं, हमारा देश असेंबल है। हर चीज असेंबल किया जाता है दूसरी जगह से लाकर। अब चाइना तेल पानी लगाने जा रहे हैं। अब चाइना तेल पानी स्वीकार करेगा या नहीं करेगा कि जानी, वहां से भी आए तो जैसे ट्रंप को कर रहे थे माय फ्रेंड ट्रंप, माय फ्रेंड ओबामा, बड़ा बरबोलापन, उसी तरह चाइना को भी आके कहे माय फ्रेंड चाइना। अब छोटी आंख वाले गणेश जी को ढूंढ रहे कि छोटी आंख वाले गणेश जी भारत आ गए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जुमला नया छोड़ा है कि लोग लगाएं कि स्वदेशी अपनाएं, दुकानों पे बोर्ड लगाए कि स्वदेशी अपनाएं। परिस्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, हालात बिगड़ रहे हैं। वजह साफ है कि जनता जग रही है और यही खौफ एनडीए गठबंधन के नेताओं के अंदर और मोदी सरकार के अंदर और मोदी के अंदर समा गया है। मोदी और शाह की छुट्टी होनी तय है।